सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसकी वजह से आज भारत बंद हो रहा है। क्या है उसकी वजह? ये बात है 1 अगस्त 2024 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पुराना आदेश 2004 का फैसला पलट दिया। वो कौन से केस की बात है? ईवी चन्नैया बनाम वर्सेस एपी आंध्र प्रदेश राज्य। इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ये कहा था कि कैटेगरी के अंदर कैटेगरी बनाना असंवैधानिक है। ठीक। लेकिन अब प्रेजेंट टाइप में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सीजीआई प्लस 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से आर्टिकल 341 में 15 को देखते हुए ये फैसला सुनाया है कि कैटेगरी के अंदर कैटेगरी यानी सब कैटेगरी आर्टिकल 341 और 15 का विरोध नहीं करती हैं। इसका फैसला इसे सुरक्षित रखा गया इससे संबंधित। अब बात क्या थी? बात ये थी कि जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक, इनमें क्या है, क्रीमी लेयर है। एससी में कुछ ऐसे हैं, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, जैसे राजपूत हो गए, ओबीसी के अंदर आ जाते हैं। हाँ, बहुत से लोग जनरल में भी हैं इसमें। और एससी में जैसे जाटव हैं या और उससे और ऊपर बिरादरी के हैं। ये क्या है? ये दलित तो हैं, एससी के अंदर ये दलित तो हैं, लेकिन ये क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं दो कैटेगरी है, एक पुअर एक हायर। एक हायर और एक पुअर। हायर का मतलब जो राजनीति में भी हैं, पैसे वाले भी हैं, ठीक, शिक्षा में भी अच्छे हैं, तो ये क्रीमी लेयर के अंदर आ गए हायर में। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, जो व्यक्ति सम्मत है यानी कि जिसे आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है, जो पैसे से मजबूत है, हर चीज से मजबूत है, अगर हम उसे आरक्षण देते हैं, आरक्षण अगर हम देते हैं, तो जो लोअर क्लास है इसके अंदर, एससी में जो पुअर हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके लिए अन्याय के बराबर होगा। क्योंकि भाई ये एजुकेशन के मामले में बढ़िया हो गई। एजुकेशन के मामले फॉर एग्जांपल, भाई इनमें से किसी एक की सरकारी नौकरी लग गई, एससी वाले की, जब उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो भैया वो समृद्ध हो गया, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो पढ़ने में सक्षम है। मेन चीज ये। अब उसके बच्चों को एससी कोटा नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये वाली बात कहता है कि जो एससी हैं और लोअर क्लास के हैं, भाई उनके घर में ना तो कोई कमाने वाला कोई नहीं, गरीब आदमी है, मतलब पुअर हैं एक तरह से, पुअर पुअर कैटेगरी में आते हैं वो, गरीब हैं, गरीब लिख देता हूँ। ऐसे व्यक्ति को कोटा मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि एक तो गरीब है और ये इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ये जो हायर क्लास है इसके मुकाबला कर सके। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सब कैटेगरी बनाई जाए, हायर और पुअर, यानी क्रीमी लेयर एक सादा सिंपल वाली, और क्रीमी लेयर हायर को हटा दिया जाए। उनको कोटा नहीं दिया जाएगा। कोटा किसको दिया जाएगा? जो जो पुअर हैं, गरीब हैं, सच में जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। एक तरह से अगर देखा जाए, ये फैसला काफी अच्छा है, और एक तरह से देखा जाए अच्छा भी नहीं है। क्यों नहीं है? जो पुअर क्लास होती है ये क्या सोचती है, हम छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, 10,000 रुपये महीने हम कमा लेंगे, खत्म कहानी। इनकी सोच 10,000 रुपये महीने पे जाके खत्म हो जाती है। वो कभी नहीं सोचते कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच सके वो। मेन चीज ये। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जो इनका एनवायरमेंट है वो इतना बेकार हो चुका है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन ना तो सरकार उस पर ध्यान देती है और ना ही कोई और। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली फैसला दे दिया, तो विरोध कौन कर रहा है? हायर क्लास। लोअर क्लास को तो पता ही नहीं है आरक्षण किसे कहते हैं, बताओ। जो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करके 10,000 रुपये महीने गुजारा भत्ता करता है अपना, उसे आरक्षण का कहाँ लाभ मिला, बताओ? कहीं मिला? आरक्षण का लाभ कब मिलेगा? जो वो पढ़ेगा, नौकरी में तैयारी करेगा, लगेगा नौकरी में, तभी तो उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन नहीं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? जब बेसिक शिक्षा जो है, हमारी शिक्षा जो है, वही बेकार है। जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगी,
इस देश में आरक्षण आप 100% कर दो, कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन शिक्षा फ्री कर दो। जैसे ही शिक्षा फ्री होगी, ये हायर और पुअर का जो डिफरेंस है ये खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर शिक्षा फ्री में मिलने लग जाए, मेडिकल तक की पढ़ाई के लिए, एलएलबी भी, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपको जो भी करना हो वहां तक सब फ्री हो जाए, तो पुअर क्लास वाला सबसे पहले पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? जब उसे पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, वो केवल इतना कमाएगा जिससे कि उसका भरण पोषण हो सके, केवल इतना, ना कि वो अपनी पढ़ाई के लिए कमा सके। लेकिन आज के क्या है, 50,000 रुपीज ग्रेजुएशन में, 50,000। बताओ ये आदमी कहाँ से लाएगा पुअर? और आरक्षण का इसे यहाँ का लाभ मिलने वाला है। भाई जो व्यक्ति दलित दलित है और 40 50 50% नंबर ला पाता है बस केवल, मुश्किल से, उसे क्या सरकारी इसमें एडमिशन मिल जाएगा? एससी वालों की भी मेरिट जब जाती है एलएलबी में एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए, तो 70 प्लस जाती है आज की डेट में। तो बताओ आरक्षण का लाभ उसे कहाँ से मिल जाएगा जब वो 50% ला रहा है, क्योंकि उसे सक्षम ही नहीं है। भाई वो तो आधे से ज्यादा जीवन अपना कमाने में व्यस्त करता है, तो आरक्षण का लाभ उसे कहाँ मिला? तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हायर क्लास है, सक्षम है, पर जिसके 90 90% नंबर आ जाते हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं घर में, वो अच्छे बढ़िया हैं जिनको किसी भी तरह की जरूरत नहीं है मदद की, लेकिन वो आरक्षण का लाभ उठा के वो हायर पोस्ट पर चले जाते हैं, और लोअर वाले बेचारे वो नीचे रह जाते हैं। कायदे में आर्थिक रूप से एक सर्वे होना चाहिए इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उसके आधार पर क्रीमी लेयर को अलग किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। मैं एक नई वीडियो से संबंधित और डालने वाला हूँ। आज तक के लिए धन्यवाद।